दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयोग में क्या शिकायत की कि लंबे समय तक ये पूरा धरना प्रदर्शन चला और वहाँ पे तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक पहुँच गए। ऐसा लग रहा था कि वहीं पर अब आप लोग जमने वाले हैं, लेकिन जब आप अंदर गए तो क्या आपने शिकायत में अपनी बात कही? हमने चुनाव आयोग के संज्ञान में इस पूरे केस के फैक्ट्स लाए कि हमारे सूरत ईस्ट से जो हमारे प्रत्याशी थे कंचन जी, उन्होंने कल अपना नॉमिनेशन फाइल किया। कल वो स्क्रूटनी में गए। स्क्रूटनी में एकदम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पूरा विरोध करते हुए बीजेपी वाले कह रहे थे नॉमिनेशन वापस लो, इनका नॉमिनेशन कैंसिल करो। पूरी लड़ाई लड़ी कि नहीं, मैं सही कैंडिडेट हूँ, मैं हूँ, और मतलब जो जज्बा उन्होंने दिखाया। लेकिन अचानक जब आरओ के दफ्तर से वो बाहर निकले तो बीजेपी वालों ने अपनी गाड़ी में बिठा के उनको ले गए और उसके बाद से वो लगातार गायब थे। अब वहाँ से हम 24 घंटे से उनको ढूंढ रहे थे, वो कहाँ हैं। उनके परिवार के लोगों को भी कुछ नहीं पता चल रहा था, परिवार के लोगों का भी पता नहीं चल रहा था कहाँ हैं। तो अचानक हमें लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो सुबह से हमने इसको पूरी तरह से पुश करना शुरू किया गुजरात में इलेक्शन कमीशन के साथ में। दोपहर तक आते आते देखा कि अचानक बहुत सारे पुलिस वाले कंचन जी को लेके आते हैं, आरओ के दफ्तर में बिठाते हैं, वहाँ से आरओ से उनका नॉमिनेशन वापस होता है और उसके बाद फिर से बीजेपी वाले धक्का देते हुए कंचन जी को अपनी कार में बिठा के ले जाते हैं। सर, दोपहर में आपको ये जानकारी मिल गई थी कि नामांकन वापस ले लिया है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने? तो दोपहर को जब ये हुआ तो हमें लगा ये तो गड़बड़ है और अभी भी वो गायब है। तो उसके संपर्क नहीं हो पाया, आपसे कोई बातचीत नहीं हो पाई या पार्टी के गुजरात के नेताओं से? किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, परिवार का भी नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद से हम सबकी चिंता बढ़ी और इसलिए हमने इमरजेंसी में इलेक्शन कमीशन का दरवाजे खटखटाया कि साहब, एक तो कैंडिडेट गायब है, उसकी जान पे कुछ खतरा है। दूसरा, पूरी इलेक्शन प्रोसेस में अगर बीजेपी के गुंडे धमका धमका के नॉमिनेशन वापस कराएंगे और पुलिस इस तरह से उनके पूरे सहयोग खड़ी होगी, किडनैपिंग का उन पर आरोप लगाने की जगह पुलिस उनको सहयोग कर रही है, तो ऐसे में फिर चुनाव का मतलब ही क्या रह गया? भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से हार रही है वहाँ पे और सारे हथकंडे उनके फेल हो गए, वो बुरी तरह से हार ही रहे हैं। तो वैसे में अब वो कैंडिडेट्स को किडनैप कर करके नॉमिनेशन वापस करा के चुनाव जीतना चाहते हैं। सर, क्या आपने शिकायत में कहा है उस सीट पे चुनाव अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैंने उनसे कहा है कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी करें। ये सीधा सीधा मामला नहीं है। कोई आदमी जो कल तक अपने नॉमिनेशन के लिए लड़ रहा है वो अचानक गायब हो जाता है और फिर अपना नॉमिनेशन वापस ले लेता है। ये पूरे के पूरे लोकतंत्र पे एक सवाल है कि भाई लोकतंत्र में ऐसा कैसे हो सकता है? जो आदमी अभी तक लड़ रहा था अचानक वो गायब हो जाता है और फिर केवल नॉमिनेशन वापस लेकर फिर से गायब हो जाता है। तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस क्वेश्चन में है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इसकी इंक्वायरी कराइए और इस पर्टिकुलर सीट पे आप इलेक्शन को होल्ड करिए। थोड़े दिन बाद जब सारी चीज़ें सामने आ जाएं उसके बाद इलेक्शन कराइए। आखिरी मेरा सवाल है कि चुनाव आयोग ने आपको क्या कहा? आपको लगता है कि इस पूरे मामले में सही जांच होगी? उन्होंने हमें अश्योर किया कि हम इसकी जांच कराएंगे और मैंने भी उनको वास्ता दिया कि इलेक्शन कमीशन में देश में ऐसे ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन का नाम ऊंचा किया और भारत की साख ऊंची की है कि इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार काम करता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस अभूतपूर्व घटना में भी अभूतपूर्व तरीके से निष्पक्ष जांच कराएं और इस पर निर्णय लें। गुजरात के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है? सिर्फ टक्कर नहीं दे रही है बल्कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई है कि अब उसको लग रहा है आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इसके कैंडिडेट्स को किडनैप कर लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें यहाँ पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बता रहे हैं कि क्या कुछ शिकायत में उन्होंने चुनाव आयोग से कहा और उनके क्या सवाल हैं। कैमरामैन शैलेंद्र कुमार के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।